नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। घर में नई बहू आते ही बोली, घर का पुराना सामान बाहर निकाल दो। यह बात सुन दादी माँ काँप उठी। रोहन का जब जन्म हुआ था तब घर में खुशी का माहौल छा गया था, लेकिन भाग्य में क्या लिखा होता है यह किसी को पता नहीं। और कुछ समय बाद रोहन के माता पिता बाजार जाते समय एक्सीडेंट होने के कारण दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण घर में दुख का माहौल छा गया और रोहन की दादी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट गया। जवान बेटा बहू के जाने के बाद दादी माँ ने रोहन का लालन पालन करना था। रोहन के पिता कपड़ों का व्यापार करते थे। उनके जाने के बाद कोई संभालने वाला न होने के कारण वह भी बंद हो गया। उस समय रोहन की आयु केवल 3 वर्ष की थी। घर में कमाने वाला अब कोई नहीं था, जिसके कारण दादी माँ ने कपड़ों की दुकान कुछ ही रुपए में एक सेठ को बेच दी, ताकि रोहन का लालन पालन अच्छे से कर सके और उसको अच्छी परवरिश दे सके। धीरे धीरे रोहन बड़ा होता गया और उसके खर्चे भी बढ़ते गए। अब रोहन की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। दादी माँ ने सोचा, आगे की पढ़ाई के लिए रोहन को शहर भेजना होगा। आगे की पढ़ाई के लिए दादी माँ ने घर को बेच दिया और सोचने लगी, जब रोहन नौकरी करने लगेगा तो वह खुद ही घर खरीद लेगा। और दादी माँ ने रोहन को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया और खुद को एक झोपड़ी में रहने लगी। रोहन को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। रोहन की दादी माँ ने रोहन के लिए बहुत सारे सपने संजोए हुए थे। जब रोहन शहर में पढ़ने के लिए गया तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया और वह लड़की बड़े घर की थी। उस लड़की का नाम राधिका है और रोहन ने उस लड़की से शादी कर ली। जब रोहन की पढ़ाई खत्म हुई तो रोहन और उसकी पत्नी घर पर गए। तब रोहन की पत्नी राधिका ने कहा। राधिका की नज़र घर के अव्यवस्थित और पुराने सामान पर पड़ी तो वह नाक सिकोड़कर बोली, यह घर है या चिड़ियाघर? कितना पुराना सोफ़ा है। यह टीवी का मॉडल भी कितना पुराना है। फर्श भी टूटा फूटा है। रोहन, तुम्हें पता है मैं साफ सुथरे घर में रहने की आदी हूँ। पुराने ढंग का सामान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह तो मेरा दम घुटने लगा है। रोहन ने राधिका के गले में बाहें डालकर कहा, डार्लिंग तुम चिंता मत करो। इस घर में हर चीज़ नई और तुम्हारे मर्जी के मुताबिक होगी। रोहन, घर में जितना भी पुराना सामान है सब बाहर निकलवा दो। जो हुक्म मेरी रानी साहिबा। एक कोने में टूटी सी चारपाई पर बैठी रोहन की दादी माँ यह सुनकर काँप उठी कि उसे भी पुराने सामान की तरह कहीं बाहर न फेंक दे। राधिका की नज़र घर के उस कोने पर पड़ी जहाँ पर दादी माँ चारपाई पर बैठी थी। यह देख राधिका ने अपनी नाक को सिकोड़ लिया और रोहन से कहा कि इस घर में हर चीज़ मेरे मुताबिक होगी तो दादी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूँगी। रोहन ने राधिका से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह मेरी दादी माँ जिसने मुझे बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया, आज तक मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं मेरी दादी माँ से तुमसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। अगर तुम दोनों में से मुझे एक को चुनना होगा तो मैं मेरी दादी माँ को चुनूँगा, क्योंकि जब से मेरे मम्मी पापा का स्वर्गवास हुआ है तब से मेरी दादी माँ मेरा ही सहारा बनकर रही हैं। और आज मैं जो भी हूँ मेरी दादी माँ की वजह से ही हूँ।
मैं अपने कदमों पर खड़ा हूँ और तुम कह रही हो इन्हें वृद्ध आश्रम भेज दो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन दादी माँ को नहीं। यह सुन दादी माँ को फ़क्र महसूस हुआ कि आज मेरी परवरिश में कोई भी कमी नहीं रही। यह सुन राधिका सोच में पड़ गई, जो इंसान अपनी दादी माँ को इतना प्यार करता है वह मुझे कितना करता होगा। राधिका ने रोहन और उसकी दादी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं दादी माँ के साथ ही रहूँगी। यह सुन रोहन और दादी माँ बहुत खुश हुए और तीनों एक साथ रहने लग गए। रोहन को अच्छी नौकरी मिल गई और दादी माँ का हर सपना पूरा किया। उसने अपना खुद का घर बनाया और उस घर में तीनों खुशी खुशी से रहने लग गए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है, कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।